और भी कई चीजें डिस्कस करनी हो करें। याद रखना आपने, जो मैं आपको चंद क्रिस्टल जो हैं उनका नाम आपके ध्यान में करवा रहा हूं, इनको नोट करना आपने। क्रिस्टल क्वार्ट्स, फ्लोराइट, ठीक है, एमिथाइस्ट, ये पत्थर के नाम है। रोज क्वार्ट्स योगा के लिए, ठीक है, सिट्राइन, ठीक है, मूनस्टोन, हेमेटाइट, टाइगर्स आई, ठीक है जी, बैक टोरमालाइन, ये पत्थर हैं 9 के करीब। 9 पत्थर रिकमेंड किए हैं योगा बेसिक्स ने, जो आपके कर सकते हैं किस चीज को, एक्सटेंड कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं योगा को। चलें देखते हैं ये पत्थर क्या करते हैं, मगर इनके नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे डिस्कस होंगे। अमेजोन पर ये सारे पत्थर मिल रहे हैं, देखें जहां जहां वो पत्थर लिखा हुआ है साथ ही उसको अमेजन बोला हुआ है। एक लिंक दिया हुआ है इस पत्थर को पाने के लिए। पता है आपको क्या होता है, जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं, इन्हीं का कोई जो स्टॉल है, वर्चुअल स्टॉल, वो आपको वहां पर नजर आता है। वहां से आप डॉलर्स के अंदर उस पत्थर को खरीदते हैं। यह है टेक्निक। मगर चले देखते हैं क्रिस्टल क्वार्ट्ज क्या करता है, डीप मेडिटेशन में लेके जाता है आपको। ये देखें जरा, ये जुमला पढ़ें, कैन बी यूज टू अलाइन ऑल ऑफ द चक्रास। मैंने आपको क्या समझाया था कि पत्थरों की एंट्री चक्रास और ऑरा को ऑर्गेनाइज करने के लिए होती है। टू organize the 5 elements which are in chaos, that's why you are not happy. So to organize those 5 elements, you have to depend on the chakras and auras, and to align the chakras and auras, you have to buy these healing stones. That's how they interlinked. That's the business. ठीक है ना, अब समझ आ रही है आपको। आगे बढ़े, फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, अब ये स्टूडेंट्स की बड़ी डिमांड होगी, फ्लोराइट, ठीक है, बैलेंस पैदा करता है। ये स्टोन जो है ये इनर पीस के लिए है। इनर पीस, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, पेशेंस, इनर स्ट्रेंथ, ये आपके अंदर लेकर आता है। डार्कनेस को रिमूव करता है, इंट्यूशन को प्रमोट करता है, इनर पीस को बूस्ट करता है, ये चीजें आपके अंदर पैदा करता है। हार्ट चक्रा को, रोज क्वार्ट्स, फूल वाला जो, फूल के कलर वाला जो पत्थर होता है, ये आपके अंदर जनाब प्यार को, महबूब आपके कदमों में, अंदर से सारा गिल्ट रिमूव हो जाएगा, इमोशंस को बैलेंस करेगा। ये बड़ा सूथिंग स्टोन माना गया है जी। कंपैशन, फोकस्ड मेडिटेशंस करने में मदद देता है। सक्सेस के लिए पत्थर रखें, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, सिट्राइन पत्थर है पास, फिर काय की चिंता। लो जी, ये पत्थर खरीदें, सक्सेस करें। मूनस्टोन, आहा क्या बात है, ये फेमिनाइन स्टोन है जो आपके अंदर सेंसिटिविटी लेके आता है, विजडम लेके आता है, गुड लक लेके आता है, हार्मनी, कॉन्फिडेंस लेके आता है, ये चीजें आपके अंदर लेकर आता है मूनस्टोन। हेमेटाइट फॉर ग्राउंडिंग, ये बेसिकली रूट चक्रा, मैंने आपको बताया था चक्रास का जो सबसे नीचे है वो रूट चक्रा है, ऊपर है क्राउन चक्रा। ये वजह है, अब आप समझेंगे कि मैंने आपको ये चीज समझानी थी कि क्यों इन पत्थरों की एंट्री होती है, ये टर्म समझना क्यों जरूरी थी। अब जिन्होंने स्टार्ट से नहीं सुना उनको नहीं पता चल रहा होगा कि ये चक्रास क्या हैं, या ये कैसे इनको एक्टिवेट करते हैं, और कौन सा चक्रा कैसे काम करता है। यही वजह थी मैंने स्टार्ट में आपको 3 टर्म समझा दी, 5 एलिमेंट्स, चक्रास एंड ऑरास, ताकि आप समझ सकें कि पत्थरों की एंट्री कहां होती है। सो उन्होंने पहले एक मुकदमा रखा, उन्होंने कहा आप बिगड़ जाएंगे, आपके चक्रास रुक जाएंगे, आपका ऑरा डल हो जाएगा, आप 5 एलिमेंट्स में क्योस पड़ जाएगा। लिहाजा इन सब कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज और असेंबल करने के लिए आपको पत्थर चाहिए, तो पत्थरों के पीछे चला दिया। ठीक है जी, तो ये कंसंट्रेशन के लिए नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है और रूट चक्रा को एक्टिवेट करता है। हेमेटाइट रूट चक्रा, और रूट चक्रा स्पाइन के लिए बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद स्टैंडिंग और बैलेंसिंग पोजेस, कंसीडर इनकॉर्पोरेटिंग दिस स्टोन इन योर प्रैक्टिस। लो जी, अगर आपको खड़े होने में दिक्कत हो रही है,
बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है, ये ले लें हेमेटाइट। टाइगर टाइगर आई आपके अंदर स्ट्रेंथ और करेज पैदा करता है। वाओ, यानी ये बेसिकली अग्नि एलिमेंट को एक्टिव करता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ, करेज, कंसंट्रेशन जनाब, और पता नहीं क्या क्या कुछ। अब ये देखें यहां पर लिखा हुआ है, ये एक्टिवेट करता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा को, सोलर प्लेक्सिस चक्रा को, जो कि मैं आपको पहले बता चुका था कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है ये बेसिकली विजडम पावर है, विजडम को एक्टिव करता है। ये चक्रा बन जाता है नीचे से तीसरा, जिसको हमने आपके सामने रखा था। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ब्लैक टोरमलाइन ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है मुख्तलिफ किस्म की फिजिकल डैमेज से या साइकोलॉजिकल डैमेज से या दूसरी तीसरी चीजों से। यहां तक जो मैंने आपके चीजें रखी हैं वो बेसिक एक्सप्लेन कर रही हैं कि क्यों इतनी बड़ी तादाद के अंदर 70s के बाद इस कैंपेन को बूस्ट किया गया, मेडिटेशन के नाम पर, माइंडफुलनेस के नाम पर, योगा के नाम पर, स्पोर्ट्स के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, हैप्पीनेस के नाम पर, वेलनेस के नाम पर। जब इनको प्रमोट किया गया तो फिर मार्केट में जगह बननी शुरू हुई। अब स्टोन्स मार्केट में आ चुके थे, ये चीजें आ चुकी थी। तो मैं एक और चीज से आपको लिंक करना चाहता हूं, ये भी एक वेदो योगा है, एक साइट इनकी, किधर गई है, हाँ, इस साइट से भी मैं आपको गो थ्रू करवाना चाहता हूं। इन्होंने वेदो योगा लिखा है, मगर हम जानते हैं कि वेदो योगा कैसे काम करता है जी। ठीक है जी, ये साइट है जी इनकी ऑफिशियल योगा की। इसमें हाउ टू यूज क्रिस्टल्स इन योर योगा प्रैक्टिस, इससे पता चलता है कि पत्थरों की एंट्री योगा के अंदर क्यों होती है। मगर मैं बड़ी तेजी से आपको लेके जाऊंगा। ये देखे पत्थर, ये क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। अब ये क्या हैं, कैसे आते हैं, क्यों इनको इस तरह प्रमोट किया जा रहा है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, सारी चीजें आगे जाकर आपको पता चलेंगी। मैं कुछ चीजें आपको दिखाना, ये देखे जरा, क्योंकि ये मेल है तो मैं दिखा रहा हूं। ये देखें ऐसे पत्थर रखे जाते हैं, दिमाग पे पत्थर रख दिया, आंखें बंद कर दी, बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक लगा दिया, टू 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 कर दिया, एक औरत से मसाज करवाया, लो बहुत अच्छे, और कमाल सारा पत्थरों का, औरत भी गायब, मॉल भी गायब, पत्थरों की वैल्यू आ गई, क्योंकि पत्थर बिजनेस पैदा करता है। ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, मगर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। ये देखें, द बेस्ट क्रिस्टल्स फॉर योगा, इसको आप नोट कर लें, ये वही है। यहां पर ऐड होता है रेड जैस्पर, ब्लड स्टोन, लेपिस लजूली, फ्लोराइड तो था, ऑनेक्स होता है, क्लियर क्वार्ट्स भी होता है। मेरा क्लियर क्वार्ट्स भी हमने डिस्कस किया था। तो ये वो सारे पत्थर हैं जो ये चीजें पैदा करते हैं, बैलेंस, पीस, लव, रेजिलेंस, स्ट्रेंथ, कंपैशन, फोकस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ग्राउंडिंग, हीलिंग। अब देखें, आहा आहा, अब एंट्री हुई है पत्थरों की चक्रास के साथ। ये वो रीजन है कि पत्थरों का योगा से ताल्लुक क्या है, तो इन्होंने उसको लिंक किया। आम बंदे को पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने चक्रास की वैल्यू उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करवाई, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आप करवा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि पत्थर लिंक हुए हैं। जब इंडस्ट्री लिंक हुई है तो लोगों को अब उसके को रीजन देनी है। वो रीजन कैसे काम करती है अभी आपको पता चलेगा। रूट चक्रा के लिए रेड जैस्पर है, ये सारे नेवल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये सारे 7 चक्रा आपके सामने जो पत्थर से लिंक हुए हैं, पत्थर उनको एक्टिव करता है। अब भी जो लोग ये कहते हैं ना कि योगा एक पैगन प्रैक्टिस नहीं है, एक मुशरिकाना शिरकिया तरीकाकार नहीं है, क्योंकि योगा स्लोली आपको इन पत्थरों की तरफ लेकर जाता है। वो चक्रा एक्टिव हो ही नहीं सकते हैं जब तक आप इन पत्थरों के साथ अपने आप को लिंक नहीं करेंगे। उन्होंने लिंक किया है योगा को एम्पावर करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक बंदा कल को योगा कर रहा है, वो कहता नहीं जी कोई इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई शिरकिया वगैरह, को गैर इस्लामी वगैरह को ऐसी चीज। तो ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि योगा स्लोली स्लोली, जिस तरह ड्रग आपको इंजेक्ट किया जाता है, स्पून किया जाता है, फीड किया जाता है, वैसे ही योगा स्लोली स्लोली आपको ब्रेन वॉश करते हुए पत्थरों की तरफ लेकर जाता है, स्लोली। ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। तो
आपका योगा तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक चक्रा एक्टिव ना हो. दिस इज सुपर क्लियर, रिटन ऑन द वॉल. योगा तब तक नहीं एक्टिव होगा, बेहतर होगा आपका, जब तक चक्रास एक्टिव नहीं होंगे. और चक्रास को इंपावर और एक्टिव करने के लिए पत्थरों की जरूरत है, क्रिस्टल्स की, जो इन्होंने बेचने शुरू किए हुए हैं. ये याद कर लें. ठीक है जी. अब हम थोड़ा सा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करवाने के लिए. यहां दो टर्म्स हैं जो आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है. फिर उसके बाद मैं जंप इन करूंगा. ओए होए होए, बड़ी खतरनाक कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा. आप ये चीजें याद कर लें. पहले दो टर्म्स हैं. एक है, आपने उर्दू में एक वर्ड सुना होगा, तलिस्माती. तलिस्माती, इंग्लिश में उसको बोलते हैं तलिस्मान. तलिस्मान होता क्या है, ये आपने बड़ा जरूरी है समझना. ठीक है, बड़ा जरूरी. और इसका तिलिस्म याद रखना चाहिए. तिलिस्म बोलते हैं कोई चीज जो मैजिकल हो. ठीक है, जिसके अंदर जादू हो, सहर हो, सहर. तो यहां से आपने समझना है अब उनका इसके बारे में क्या कहना है. तो आपको एक वेबसाइट पर लेकर जा रहा हूं, जो वेबसाइट चंद बड़े वॉल्ट्स में से हैं जो क्रिस्टल को सेल करते हैं और इसको प्रोपेगेट करते हैं मार्केट के अंदर. ठीक है जी, चंद बड़ी मार्केट के अंदर ये कंपनीज हैं. क्रिस्टल वॉल्ट्स बेसिकली डिस्कस करता है. ये देखिए, क्रिस्टल एनर्जी में उन्होंने लिखा हुआ है, क्रिस्टल टी, स्पेल, ये कैंडल्स, ये सारी चीजें सेल करते हैं. देखो जरा, चक्रा बैलेंसिंग, ये देखें यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग उन्होंने डिस्कस किया हुआ है. ये फोल्डर जाके पढ़ सकते हैं. एक एक चीज मैं ओरिजिनल लिंक खोल के आपको दिखा रहा हूं. जिसने जाके पढ़ना है जाके पढ़ सकता है. आपके सामने वेबसाइट्स ओपन हो रही हैं. ठीक है. तलिस्मान एंड एम्यूलेट्स. एम्यूलेट्स कहते हैं ये जो हम गले में बांध लेते हैं, घर में टांगते हैं, बेड के साथ टांगा होता है. ये कैसे क्रिस्टल्स के साथ क्यों लिंक हो रहा है, अब आप देख रहे हैं कि कैसे पहले हम मेडिटेशन से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की तरफ आए, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से हम योगा की तरफ आए, योगा से होते हुए हम क्रिस्टल्स की तरफ आए, और क्रिस्टल्स हमें लेकर आ रहे हैं सनातनी मुशरिकाना या पैगन कल्चर की तरफ, सैटानिक प्रैक्टिसेस की तरफ, तलिस्मान की तरफ, जादुई दुनिया की तरफ, यानी रियलिटी से बहुत दूर, ज़ेफुल गादी की तरफ. तो चले चलते हैं कैसे हम वापस चल रहे हैं. यहां पर एक चीज बयान की गई है, द हिस्ट्री ऑफ एम्यूलेट्स एंड तलिस्मान. ये पढ़ते हैं जरा हम. The history of talisman and amulets made by alchemists, priests, magicians, magi, shamans and witches. तलिस्मान और ये एम्यूलेट्स जो बनाए जाते थे, ये अल्केमिस्ट से लेके प्रीस्ट, मैजिशियंस, मैजी, ये बेसिकली अस्साबेइन की बेसिकली एक कैटेगरी मानी जाती है. shamans and witches goes back as far as we have records. आप देख सकते हैं. George Kunz reports that Pliny wrote in the 1st century about some of their uses of that poems and epics of the 3rd and 4th century paint a rich pattern of the uses of crystal-based elixirs, potions, talismans and amulets. अब आप देख सकते हैं कि किस तरह योगा के नाम के ऊपर ये चीजें हमें थमाई जा रही हैं जिनका ताल्लुक जादू से है, सैटानिक प्रैक्टिसेस से है, विचेस से है. ठीक है. और इसी तरीके से प्रीस्ट से है जो कि नॉन मुस्लिम थे, और किस तरीके से वो ये काम कर रहे थे क्रिस्टल्स के जरिए. अब यहां मैं जो आपको पढ़ाने लगा हूं, तलिस्मान कैसे काम करता है. एज अ फोकस इट सर्व्स टू कंट्रोल योर फीलिंग टू लीड यू टू द राइट थॉट्स. इट सर्व्स to focus your thoughts to lead you to perform the actions you need to take. It focuses your actions, creating important new habits. It is through these new habits that your desired destiny is achieved. अब तलिस्मान एक ऐसे माहौल का नाम है जो इन पत्थरों के जरिए हासिल किया जाता है, जो कि बेसिकली आपके अंदर बाय फोर्स चेंजिंग करता है, लीड करता है. ठीक है, ख्यालात को चेंज करता है. अब लोग कहते हैं किसी तरह भी हमें खुशी मिले.
आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये देख सकते हैं, what crystals have what powers. In the book The Seven Secrets of Crystal Talismans, Henry Mason, the owner of Crystal Vaults, explores the seven secrets of what makes talisman and amulets work. The basis for the book is the new understanding that the power of a particular crystal or mineral comes from its crystal energy lattice, its chemical power and its color rays. चेक करें, कलर रेज। अब आपने यहां एक चीज समझनी है, क्यों मैं पढ़ा रहा हूं आपको ये चीजें। जिन पत्थरों को, ये गौर से आपने सोचना है, जिन पत्थरों को बहुत कैजुअली योगा के लिए ऐसे ही खरीद के, बड़े प्यारे पत्थर हैं, क्रिस्टल हैं, रखा जाता है, उन पत्थरों के बारे में अकीदा क्या है? ये वो मुशरिकाना अकीदा है कि पत्थरों के अंदर कोई ऐसी एनर्जी, कलर्स और कोई ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर इफेक्ट कर सकती हैं। अब इसको समझना है आपने, ये कैसे लिंक करते हैं इन चीजों के साथ। आपको पता होना चाहिए, हिंदुओं, सनातनियों के यहां एक पूरा सब्जेक्ट और पूरी एक साइंस मानी जाती है जिसको ज्योतिष बोलते हैं। ज्योतिष, ज्योतिष के अंदर बेसिकली नक्षत्र पढ़े जाते हैं, ग्रहों की जो है वो स्टडी की जाती है और बताया जाता है कि एक इंसान के जीवन में क्या होगा। उसकी कुंडली निकाली जाती है इन्हीं नक्षत्रों के जरिए हैं, और निकालकर बेसिकली ये बताया जाता है कि देखें, आप अब कुछ भी कर लें, आप इसमें फंस चुके हैं, आप इसमें फंस चुके हैं। अब इससे निकलने के लिए आपको फलां पत्थर रखना पड़ेगा, फलां चीज करनी पड़ेगी, ये तपस्या करनी पड़ेगी, वो तपस्या करनी पड़ेगी। लिहाजा बंदा उस जंतर मंतर के अंदर फंसा हुआ है, उस ज्योतिष के उस जाल के अंदर फंसा हुआ है। लिहाजा इसी तरीके से ये लोग पत्थरों के थ्रू उस पावर को इस तरह दिखाते हैं जैसे वो आपकी डेस्टिनी को फोर्स करती है कि वो चेंज हो, या आपको बेहतर बनाए, या आपको नुकसान से बचाए, या आपको वैसे। ये पत्थर कर रहे होते हैं और आप उस पत्थर सामने पड़ा पे जान कुछ नहीं कर रहा आपके लिए, मगर वो इफेक्ट आप पे पैदा कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर कुछ एनर्जीज आपको अब दिखाने लगे हैं, वो ये देखें, पूरी स्टडी उसकी की हुई है। ये देखें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्रिस्टल की एनर्जी कैसे काम करती है। यहां उन्होंने आर्टिकल को रीड मोर करने के लिए दिया हुआ है। ये देखना आप क्या करते हैं। ये पत्थर जो ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, यानी पत्थर को अगर आप ट्रायंगुलर खास शेप के अंदर रखते हैं तो ये पत्थर के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो अरेंज होते हैं ट्रायंगल की शेप में, हैज द एनर्जी टू पॉइंट द वे टू अ गोल। ये आपकी मदद कर सकते हैं कि आपको गोल के बारे में दिखाएं, गुड लक लेके आए। चेक करो, अगर आप पत्थरों को ब्लॉक के अरेंजमेंट में रखेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक के अरेंजमेंट में, तो ये एनर्जी देते हैं आपके कैरियर को बिल्ड करने में और आपकी पोटेंशियल को एनहांस करने में, आपकी एनर्जीज को एनहांस करने में। चेक करो। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप उनको पत्थरों को पहनते हैं तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी फिजिकली आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर आप उसको बांध लेते हैं, पहन लेते हैं। अच्छा, यानी मुख्तलिफ किस्म की दी हुई हैं। मैं देख रहा हूं कोई इंपॉर्टेंट नजर आए तो देखो जरा। ऑफन प्रोवाइड सरफेस शीन दैट ड्रॉज द आई एंड अट्रैक्ट्स एनर्जी। नजर बद से बचाने के लिए और अच्छी नजर को अपनी तरफ लाने के लिए, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, ये सारी चीजें उन्होंने दी हुई हैं। अब कोई ये कहे कि ये पत्थर, ये गौर से सुने, आपको ये कहे मैं योगा कर रहा हूं ऐसे ही बस पत्थर रख लिए हैं ये चीजें, तो याद रखना चाहिए उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि कैसे ये लोग इन पत्थरों के पीछे अकीदे माने हुए हैं, एक पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा किया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि इनकी रियलिटी क्या है, अभी सारी चीजें डिस्कस होंगी, ये सारी उन्होंने डिस्कस की हुई है। देखे, एंड एवरी क्रिस्टल हैज अ कलर रे ऑफ इन्फ्लुएंस। इनके अंदर कलर्स को माना गया है। द सिंबल ऑफ तलिस्मान पावर, लें जी, द सिंबल ऑफ तलिस्मान पावर।
अब आपने इस तलिस्मान का जो क्रिस्टल्स बनाकर आपको योगा के नाम पर बेचते हैं, उसका सिंबल देखें, ट्रायंगल। याद रखना चाहिए, ये सर्कल के अंदर जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली आपने समझना है कि पत्थर के अंदर जो एनर्जी काम करती है वो है, पत्थर के अंदर जो एनर्जी काम कर रही होती है ये उसकी बॉडी, और उस कलर को किस तरह दिखाया जा रहा है, ये रेड कलर का आपको सर्कल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिंबल फॉर क्रिस्टल एनर्जी स्ट्रक्चर, सिंबल फॉर अर्थ एनर्जी, ये पूरा उन्होंने अपनी तरफ से साइंस देने की कोशिश की हुई है आपके सामने। You can use their powers to attract that which you desire, protect that which you value. आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, पावर्स हासिल कर सकते हैं। एज ए सारा चक्कर। लो जी, यहां तक आपने सिर्फ ये समझा है कि पत्थर जो हैं उनको योगा के नाम पर क्यों बेचा जा रहा है और कैसे चक्र को एक्टिव करने के लिए पत्थर काम करते हैं। सो योगा इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझने की इसको कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल स्पोर्ट की तरह है, बैठें, एक हेल्दी रूटीन है वो करें, चले जाएं। ये स्लोली स्लोली आपको इन खुराफात और बदअकीदगियों की तरफ लेकर जाता है। क्या करें? वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आपको एक चीज समझाएगा कि हीलिंग होती है कि नहीं होती। अब ये सवाल उठता है, कोई ये कह सकता है कि यार आमिर भाई, जो लोग योगा करते हैं और जो लोग इन पत्थरों का यूज करते हैं वो तो ये कहते हैं कि हमें फील हुई है चेंज, हमें ये फील चेंज हुई है। हमारे कई दोस्त हैं जो योगा करते हैं, वो ये पत्थर रखते हैं, वो कहते हैं हमें चेंज फील हुई है, वी फेल्ट के हमें हैप्पीनेस मिली है, हमारे गोल्स इजी हो गए हैं, हमारे रास्ते से ऑब्स्टिकल्स हट गई हैं, हमें मोटिवेशन फील होती है, पॉजिटिविटी फील होती है, अच्छे लोग दुनिया में जिंदगी में आ रहे हैं, बुरे लोगों से जान छूट रही है, बिजनेस में फायदा हो रहा है, नींद अच्छे से आ जाती है, हेल्दी फील कर रहे हैं। ये सारी चीजें होती हैं। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे इस आर्टिकल के बाद। आपके सामने वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये आर्टिकल 31 मार्च 2021 का है। इस आर्टिकल की हेडिंग पढ़ें, हीलिंग क्रिस्टल्स आर हैविंग अ पैंडेमिक मूवमेंट। पॉइंट समझ आया? हीलिंग क्रिस्टल्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं, इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि गोया एक पैंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर चुके। पूरी दुनिया के अंदर इनकी वर्थ और वैल्यू मानी जा रही है। बट साइंस सेज, साइंस ये कहती है दे आर जस्ट प्रीटी स्टोन्स। साइंस ने इनकी वर्थ और वैल्यू जीरो रखी है। अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये पूरा आर्टिकल जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, इसको गो थ्रू कर सकते हैं। वो बताएंगी क्रिस्टल आर जस्ट हैविंग अ मूवमेंट, ठीक है, और फिजिकल हीलिंग पावर्स कैसे काम कर रही हैं, क्या ये एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, इसको आप देख सकते हैं। मगर यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अक्सर हमसे लोग पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि सवाल ये पूछते हैं कि फायदा कैसे हो रहा है। अगर ये चीजें झूठी हैं, अगर इनमें कोई पावर नहीं है, क्रिस्टल पावर, तो फायदा कैसे होता है। यहां आपको एक हकीकत समझनी पड़ेगी, जो हकीकत मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, एक आर्टिकल के थ्रू। आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम का एक आर्टिकल है जो इस सवाल को डील करता है। यू आस्क्ड, डू हीलिंग क्रिस्टल्स एक्चुअली वर्क? क्या हीलिंग क्रिस्टल्स वाकई में काम करते हैं? तो चलें हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये पूरा आपके सामने है, मैं इसको एक्टिवली जो चीजें मैं पढ़ा सकता हूं वो आपको पढ़ाता हूं।
Crystals supposedly do this by positively interacting with your body's energy field और चक्रा। जैसे मैंने आपको बताया था कि चक्रा को इनहेंस करने के लिए पत्थरों की एंट्री होती है, और चक्रा को इनहेंस क्यों करना है? क्योंकि योगा उस पर डिपेंड करता है। जितना चक्रा एक्टिव होता जाएगा उतना योगा आपके लिए अच्छा होता जाएगा। मगर यहां एक सवाल उठता था, ये देखें, बट वन कंडक्टेड बैक, ओहो ये है, but one conducted back in 2001 concluded that the power of these minerals is in the eye of the beholder। गौर से देख लें, इन पत्थरों को जो लोग ये मानते हैं कि इनके अंदर पावर है, उन लोगों को ये जानना चाहिए कि रिसर्चेस ये बता रही हैं, जो कि अभी मैं थोड़ा सा और आगे दिखाऊंगा चीजें, कि जिस बंदे ने ये पत्थर रखा होता है ना, ये बेसिकली उसकी आंख पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह पत्थर को देख रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? इसका मतलब ये है कि ये एक इफेक्ट है जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं प्लासेबो इफेक्ट। प्लासेबो इफेक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं, अभी थोड़ा आगे चल के बता दूंगा। एक इफेक्ट है प्लासेबो इफेक्ट, इसको नोट करके रखें जिन लोगों को नहीं पता। जिन लोगों को पता है तो वेरी गुड, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। प्लासेबो इफेक्ट कैसे काम करता है ये भी बताते हैं आपको। इससे कई लोगों के उन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा जो अक्सर पूछते हैं कि यार ये जो बाबा है ये कहता है पटको इसको, पटको पटको, इतने बड़े बड़े लोगों को हील कर रहे हैं ये जंतर मंत्रों से, और इसी तरीके से जनाब फूके मार मार के लोगों को ठीक कर रहे हैं, और इसी तरीके से वो क्रिश्चियन कोई प्रीस्ट नजर आता है वो भी चीखे मरवाता है, बोल नहीं सकता था बोलने लगा, हाँ जी शोर डालने लगा। ये सारा जो तमाशा चल रहा होता है, और ये शुभ शुभ सरकार भी जो बीच में आती है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारों के सवालों के जवाब अभी आपको मिलने लगे हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। एक स्टडी की गई, यहां से चलते हैं। एक स्टडी की गई है, उस स्टडी के अंदर 80 लोग शामिल हुए। कुछ लोग वो थे जो इस हीलिंग के ऊपर यकीन करते थे, और ये यूरोपियन कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी रोम के अंदर ये सर्वे किया, ये स्टडी की। उस स्टडी का नतीजा यानी उसका तरीकाकार ये था कि 80 लोग बैठेंगे, 40 उनमें से बिलीव करते होंगे, 40 उनमें से मेडिटेशन या हीलिंग क्रिस्टल्स के ऊपर बिलीव नहीं करते होंगे। उनको खास पोज के अंदर 5 मिनट के लिए बिठाया जाएगा, और इन क्रिस्टल पत्थरों को हाथ में रखने के लिए उनको कहा जाएगा, या जहां भी वो अपनी बॉडी के साथ लगा सकें। अब मजे की बात बताऊं, उन्होंने ये टेस्ट करते हुए ये किसी को बताया नहीं कि 40 पत्थर उनमें से फेक हैं, जो ओरिजिनल क्रिस्टल नहीं है, मगर उनको क्रिएट किया गया जाली, एक्सपेरिमेंट के तौर पर। अच्छा जाली, आपको याद होगा कि मैंने एक बार एक प्रोग्राम में जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो शंकर आचार्य जी का बयान बड़ा जबरदस्त आया था। उस बयान पर मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था 5 मूर्तियां रखता हूं, शंकर आचार्य का बाप भी आ जाए और मुझे बताए कि इन 5 में से प्राण प्रतिष्ठा किसके ऊपर हुई हुई है। 5 मूर्तियां रखूंगा मैं और शंकराचार्य का बाप आ जाए, डबल शंकराचार्य आ जाए, बल्कि ट्रिपल आ जाए, और वो आकर मुझे उंगली रख के बता दे कि 5 में से ये मूर्ति है जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। फ्रॉड, झूठ, मक्कारी, धंधा, ड्रामेबाजी, टीटो पार्टी, शियारी, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कोई हकीकत नहीं, रत्ती की कोई हकीकत नहीं है। अब इनके साथ क्या होने लगा है, योगा वाले लोगों के साथ क्या होने लगा है, अब देखें। रोम में जो ये यूरोपियन साइकोलॉजी ने जो एक्सपेरिमेंट करवाया 80 लोगों के ऊपर,
उनमें से 40 लोग थे जो योगा और मेडिटेशन पर और ये हीलिंग क्रिस्टल्स के ऊपर यकीन रखते थे, और 40 लोग थे जो नहीं रखते थे। मजे की बात यह है कि उन्होंने 80 के 80 को यह बताया ही नहीं था कि इनमें से आधे फेक हैं और आधे जेन्युइन हैं।